अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ पराठों की, जो कि आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप बाकी तमाम पराठों को भूल जाएंगे। आपने बहुत ही किस्म के पराठे खाए होंगे, मगर ये पराठा आपने कभी नहीं खाया होगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और इसे बनाने का भी बहुत ही आसान तरीका है। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे और बड़े भी सब्जियाँ नहीं खाते, तो आप इस तरह उन्हें सब्जियाँ भी खिला सकते हैं। ये पराठा बन के बहुत ही मज़े का तैयार होगा। इसमें थोड़ा सा आपको स्पाइस भी मिलेगा। और तो चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी है। हमारे घर में तमाम चीज़ों से मौजूद है, उन्हीं से ये पराठा बनेगा। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया, गंदम का आटा। आप चाहे तो आप मैदा भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जो भी आटा यूज़ करते हैं वो कर लें। इसमें हमने कच्ची मेथी का इस्तेमाल करना है। कच्ची मेथी ठीक है, आपने सिर्फ पत्ते ही लेने हैं, पत्तों के अलावा वो डंडियाँ नहीं लेनी, क्योंकि डंडियाँ एक तो जल्दी से गलती नहीं है, तो इसलिए हमने सिर्फ पत्ते ही लेने हैं। ये मैंने पहले ही धो के अच्छी तरह फ्रीज़ की हुई थी, तो आप भी इसी तरह फ्रीज़ कर लिया करें, ताकि जब भी पराठा बनाना हो तो इसे डालें और इसे अच्छी तरह आटे में गूंद कर इसका बना लें। तो यहाँ पर आटे की मिकदार हम कम रखेंगे अपने हिसाब से, मगर मेथी की हमें डबल से ट्रिपल मिकदार लेनी होगी, क्योंकि जब तक पराठे में मेथी नज़र ना आए तो उसका मज़ा ही नहीं आता। तो ये देखें, इस तरह मैं यहाँ पर ये गूंद लूँगी, लेकिन मुझे बाद में थोड़ी सी कम लगी थी मेथी, मैंने इसलिए बाद में भी और ऐड की है। तो जितनी ज़्यादा इसमें मेथी होगी उतना ही मज़े का ये पराठा लगता है। तो इसमें मैं आपको ये देखें, आप नमक अपने हिसाब से ज़रूर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच इसमें नमक डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी डालूँगी। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया डालेंगे और इसमें ज़ीरा भी डालेंगे, तो उससे ये बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ पर ये देखें, मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। मेथी के बहुत ही ज़्यादा, ये आधी चम्मच हम इसमें मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो वो थोड़ी सी इसमें मिर्चें और ऐड कर सकता है, लेकिन बच्चों के लिए आप जब बनाते हैं तो थोड़ा सा आप स्पाइस कम ही रखा करें। आप चाहे तो इसमें कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और क्योंकि मेथी का तो आपको पता है कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। मेथी में विटामिन ए, बी, सी और फॉलेट, फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, तो ये हमारे बहुत ही सेहत के लिए भी बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा गर्म पानी में डालेंगे। गर्म पानी हमने बहुत कम ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डाल देना, वरना ये बैटर पतला हो जाएगा। तो हमने इसे थोड़ा सा सख्त आटे को गूंदना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूंदना, वरना अगर आप पतला गूंदेंगे तो इसके पराठे फिर अच्छे नहीं बनेंगे और ये चिपक जाएगा सारा। तो ये देखें, आटा गूंद कर तैयार हो गया। अब हम इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए अच्छी तरह ढक कर रख देंगे, ताकि हमारा ये आटा सेट हो जाए। तो इसके बाद ये देखें, मैंने यहाँ पर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। इसकी रोटियाँ, इसके पराठे छोटे छोटे ही बनेंगे, क्योंकि ये वरना फट जाता है। तो इस तरह ये देखें, हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और इसको हमने इस तरह बना लेना है। तो ये देखने में बहुत ही मज़े का पराठा लगता है और खाने में तो बहुत ही मज़े का होता है। आप इसे अचार के साथ भी ले सकते हैं, इसे दही या चाय के साथ भी इसे कुछ लोग खाते हैं, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आपने ऐसा यूनिक सा पराठा नहीं देखा होगा, ये ना खाया भी होगा, बहुत से लोगों ने खाया भी नहीं होगा। सर्दियों में तो वैसे ही बहुत ही मज़े का लगता है और मेथी भी बहुत फ्रेश आ रही होती है, तो हमने इसे कच्ची मेथी से ही बनाना है। आपने इस रेसिपी को ऐसे ही सेम फॉलो करना है, तो इससे आपका पराठा भी मज़े का बनेगा और बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा। और इसको हमने थोड़ा सा ऑयल हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है, इससे हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी होगा, क्योंकि ये पराठा क्रिस्पी मज़े का लगता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स भी ज़रूर करके बताएगा। अगर इस रेसिपी में कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं।